आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी महाराज का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी महाराज की खूब सेवा किया करता था और ब्राह्मणी से भी यही कहता कि गणेश जी महाराज एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहाँ एक हफ्ता लग जाएगा। तो एक हफ्ते तक तुम्हें गणेश जी भगवान की सेवा पूजा पाठ करनी है। ब्राह्मणी बोली, पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि गणेश जी महाराज की कैसे सेवा होती है। तब ब्राह्मण बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया जलाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है और भोजन के बाद ही तुमको भोजन करना है। तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ मैं समझ गई। आप निश्चित होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा करूँगी। तब ब्राह्मण बोलता है कि ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के आगे रख दी। देखती है कि गणेश जी महाराज, आज घर में मैं अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम भी है, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है, आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक अपना सारा काम पूरा कर लूँगी मैं। ब्राह्मणी के मन में यह छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। कार्य खत्म करने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे गणेश जी महाराज, क्या आपने भोजन में कोई कमी है? आपने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, लेकिन आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद करके गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। तब गणेश जी महाराज सोच में पड़ गए कि ये मेरी भक्त बड़ी भोली है, मुझे इसे दर्शन देने ही होंगे, अन्यथा यह भूखी ही रह जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप में धारण करके आते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने गणेश जी महाराज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओहो गणेश जी महाराज, आओ पधारो, मैं आपकी कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। अब मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी गणेश जी महाराज को अपने हाथों से भोग लगाती है। भगवान गणेश जी महाराज भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खा लेते हैं। अब यह हर रोज हो गया। रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी महाराज के लिए भोजन बनाती। गणेश जी महाराज भी बाल रूप में आते और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाती। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल गया। ब्राह्मण शहर से घर वापस आ गया। ब्राह्मणी, मेरे ना रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा अच्छे से की थी ना? हाँ, मैंने बहुत अच्छे से गणेश जी महाराज की सेवा पूजा पाठ की है। उन्हें तो मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद आया। उन्हें मैं
प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वो सारा भोजन भी खा जाते थे। ओह ब्राह्मणी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, जैसे साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से ही खाना खाते हैं। तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ, यही बात है, गणेश जी महाराज मेरे हाथों से भोजन करते हैं। अच्छा, अगर आपको विश्वास न हो तो कल सुबह आप छिपकर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाना की तरह गणेश जी भगवान को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब खिड़की से छिपकर देख रहा था। तभी गणेश जी महाराज बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह जाता है और वह दौड़ता हुआ घर में आता है और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। हे गणेश जी महाराज, साक्षात आप हमारे घर पधारे हो, मेरी पत्नी के हाथों से भोजन कर रहे हो प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। आपके पधारने से मेरा घर तो स्वर्ग हो गया प्रभु, मैंने आपकी इतने सालों से सेवा करी, लेकिन आपने ये सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया? उसे ही आपने क्यों प्रदान किया? क्या मेरे से कोई गलती हो गई? तब गणेश जी महाराज बोले कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन कभी तुमने भावपूर्वक मुझे नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी। मुझे पता था कि तुम छिपकर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म होगा और तुम्हारे जीवन में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी, तुम सदा खुश रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म हुआ और उनका घर धन धान्य से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस ब्राह्मणी को दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।